हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने जनरल टर्म ऑफ एन एपी एंड द एंड टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड और इंट्रोडक्शन ऑफ एपी सब कुछ डिस्कस किया था। तो चलो इस वीडियो पार्ट में हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं, ओके, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है उस टॉपिक के ऊपर। तो पहला एग्जांपल मेरे पास ये है, फाइंड 12th एंड 24th एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना, एंड एपी इज गिवन बाय 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। ओके, तो हमको ये सब कुछ यहाँ पे निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। हमको 12th, 24th एन टर्म फाइंड करना है। तो कोई भी एपी का एन टर्म को हम लोग बोलेंगे टी ऑफ एन, या फिर बहुत सारे बुक्स उसको लिखते हैं ए ऑफ एन। ओके, तो उसका बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है लास्ट वीडियो में, दैट इज व्हाट, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। यहाँ पे a होता है हमारा फर्स्ट टर्म वैल्यू, n होता है हमारा जो भी हमका टर्म है उसका वैल्यू, ओके, इंटू डी इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, विच इज व्हाट, लेट्स से कोई भी टर्म और उसका पिछले वाला टर्म का डिफरेंस। तो ये t2 माइनस t1 हम लोग ले लेते हैं। आप लोग t3 माइनस t2 या फिर t4 माइनस t3 भी ले सकते हो। तो ये बनेगा 13 माइनस 9, तो ये ऑब्वियसली होना चाहिए 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है और ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट टर्म जो दिखाई दे रहा है हमको 9 है। तो हम लोग लिख दिया a इक्वल्स टू 9 एंड d इक्वल्स टू 4। ओके, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म यानी tn टर्म निकाल ले। तो tn के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। तो n टर्म इक्वल्स टू बनेगा हमारा a है हमारा यहाँ पे, a हमारे यहाँ पे 9 है, प्लस n माइनस वन एज इट इज इंटू d कितना बनेगा, d हमारे पास 4 है। ओके, तो चलो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 9 एज इट इज, ये बनेगा 4n माइनस 4। ओके, ये बन गया हमारा tn। तो ये बनेगा 9 माइनस 4 बन गया हमारा 5, 5 प्लस 4n। तो ये बन गया हमारा कोई भी n टर्म के लिए। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक बार चेक करते हैं। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मुझे 12 टर्म का वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको 12 टर्म का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, इस वाले फॉर्मूला के ऊपर से आप लोग निकाल सकते हो। दैट इज व्हाट, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं कि n इक्वल्स टू 12, इफ आई पुट n इक्वल्स टू 12, तो मुझे यहाँ पे 12 टर्म का वैल्यू मिलेगा। दैट इज व्हाट, a12, या फिर हम उसको t12 कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे n का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बनेगा, तो दिस इज व्हाट t12 इक्वल्स टू, या फिर a12 इक्वल्स टू बनेगा, दैट इज व्हाट 5 प्लस 4 इंटू 12। ओके, तो ये बनेगा हमारा 5 प्लस 48 एंड दैट इज व्हाट, ये बनना चाहिए हमारा 53। तो हमारा t12 यानी a12 का वैल्यू आ चुका है हमारा 53। तो बेसिकली आप लोग ऐसे ही यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर 24 टर्म के लिए। ओके, तो चलो सॉल्व कर देते हैं फॉर t24। सो यहाँ पे n इक्वल्स मुझे पुट करना पड़ेगा 24। ओके, तो ये बनेगा a24, या फिर आप उसको t24 कह सकते हो। तो फॉर्मूला हमारे पास ये कुछ है, 5 प्लस 4n, यू नो n इक्वल्स टू 24 पुट करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 4 इंटू दिस इज व्हाट n इक्वल्स टू 24। ओके, सो दिस इज व्हाट 5 प्लस 96 प्लस 5, 96 प्लस 5 कितना बनेगा हमारा 101। तो 101 हमारा आएगा उसका टर्म वैल्यू। तो a24 मतलब 24 टर्म का वैल्यू आ चुका है हमारा 101। ओके, आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका कुछ ऐसे है। दूसरा तरीका मतलब क्या है कि मान लो मुझे यहाँ पे t24 फाइंड करना था, यानी 24 टर्म का वैल्यू। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे ये कुछ है, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो हमको पता है कि यहाँ पे n का वैल्यू 24 है, तो क्यों ना मैं रिप्लेस कर दूं। तो ये बनेगा हमारा a प्लस, ये बनेगा 24 माइनस 1 बनेगा हमारा 23d। ओके, सो 23d मतलब अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे को पता है यहाँ पे कि a इक्वल्स टू 9 पुट कर दिया हम लोगों ने। d का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, दिस इज व्हाट 23 इंटू 9। ओके, d इज व्हाट 4, d इज व्हाट 4। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा हमारा 101। ओके, दिस इज द थिंग। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बोला कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी का कोई सीक्वेंस गिवन है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2015 एग्जामिनेशन। तो कैसे सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान दो गाइस, सबसे पहले हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालने पड़ेंगे, उसको हम लोग कहेंगे n। तो n निकालने के बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मान लो n अगर हमारा ऑड आ चुका है, n अगर हमारा ऑड हो चुका है, तो उसका मिडिल टर्म कैसे निकालोगे। तो अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर ऑड टर्म मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, जो भी हमारा n आएगा उसके अंदर +1 करना पड़ेगा और उसको हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी हम लोग का ये आंसर आएगा
वो रिक्वायर्ड हमारा टर्म वैल्यू रहेगा, दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड टर्म, दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड टर्म। कैसे, ध्यान दो, हमारी जो 5 उंगलियां होती है 1 2 3 4 5, अब इसका मिडल निकालना, तो मतलब हमको पता है कि थर्ड फिंगर हमारे मिडल है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितना हमारा 5, उसके अंदर 1 ऐड करो बनेगा 6 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना बनेगा 3। तो यही लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो चलो हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बन गया हमारा ऑड के लिए। अगर ये क्वेश्चन का जो भी हमारा आंसर आएगा, मतलब n वैल्यू आएगा, मान लो इन केस अगर ये n इक्वल्स तो हमारा इवन आएगा, ओके, n इक्वल्स टू इवन आएगा, तो मिडल कैसे निकालोगे? तो मिडल निकालने के लिए आप लोगों को ये वाला चीज यूज करना पड़ेगा, जो भी आपका n आएगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए, ओके, और उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद उसके बाद +1 कीजिए, दैट इज व्हाट, जो भी आपका आंसर आएगा ये, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज द टर्म वैल्यू, दैट इज व्हाट योर टर्म वैल्यू। ओके, दिस इज द थिंग। चलो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने से पहले तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास a इक्वल्स टू 6 गिवन है, कॉमन डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट t2 माइनस t1, दैट इज व्हाट 13 माइनस 6, तो ये आएगा हमारा ऑब्वियसली 7। तो चलो हम लोग यहाँ पे n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए हम लोग कोई भी n टर्म का वैल्यू हमारे पास होता है t ऑफ n, या फिर आप लोग उसको a ऑफ n बोल सकते हो, इक्वल्स होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट यहाँ पे लास्ट टर्म जो है उसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, विच इज व्हाट 216, ओके, और a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 6, ओके, n तो निकालना है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज, और d वैल्यू हमारे पास कितना है गाइस, d हमारे पास 7 है। तो क्यों ना 216 में से 6 माइनस करें, तो बेसिकली ये आएगा हमारा 210 इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा n, ये बनेगा हमारा n माइनस 1 इंटू 7। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बाय 7 से, तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 210 को 7 से डिवाइड किया, तो इक्वल्स टू बनेगा हमारा n माइनस 1। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 30, तो 30 इक्वल्स टू बनेगा हमारा n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, तो n इक्वल्स टू आने के लिए हमको 1 उधर भेजना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा 31। ओके, तो n इक्वल्स टू 31 आ चुका है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है ऑड। तो ऑड है तो क्यों ना हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें, पहले वाला। तो ऑड अगर होगा तो मिडिल टर्म निकालने के लिए n प्लस 1 बाई 2 करना पड़ेगा। तो n प्लस 1 बाई 2 मतलब 31 प्लस 1 बाई 2, और ये हमारा टर्म वैल्यू रहेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट 31 प्लस 2 बनेगा हमारा 31 प्लस 1 बनेगा हमारा 32 बाई 2 बनेगा हमारा 16 आएगा उसका हाफ वैल्यू, 16th टर्म वैल्यू, और 16th टर्म का जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वो रहेगा उसका मिडल वैल्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सो इन दिस एग्जांपल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के कौन से वैल्यू के लिए n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर सेम। यहाँ पे ये दो एपी है ना, इनका अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कौन से वैल्यू के लिए हमारा जो n टर्म वैल्यू वो सेम आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग समझना पड़ेगा कि ये दो एपी को हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले एपी का a हमारा है a इक्वल्स टू 1, ओके, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे a इक्वल्स टू 69 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले वाले AP के लिए 7 माइनस 1 6 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए हम लोग मानेंगे 68 माइनस 69, यहाँ पे हमारा आएगा -1। ओके, अब हम लोग मानते हैं कि कोई n टर्म के लिए दोनों का वैल्यू सेम है, फॉर व्हाट वैल्यू। तो एक कोई ऐसा हम लोग मानेंगे कि पहला जो AP है उसका Tn सेम है दूसरे AP के an के बराबर, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये पहले AP की बात करें मतलब इस वाले सीक्वेंस की, और a ऑफ n हम लोग बात करें इस वाले सीक्वेंस की, है ना। फॉर पर्टिकुलर nth वाले के लिए सेम है। अब दोनों का n अलग हो सकता है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे t ऑफ n के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारा a प्लस ये बनेगा हमारा n माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे d। तो क्यों ना मैं इसको a1 बोल दूंगा, और ये बनेगा हमारा d1। ओके, और इधर के लिए बोलेंगे हम लोग a2, ये रहेगा लेट से a2, और ये बनेगा d2, ये हमारा लेट से a1 एंड ये हमारा d1। ओके, तो ये बनना चाहिए हमारा फॉर n टर्म के लिए क्या होना चाहिए, दिस विल बी a2, ओके, प्लस n माइनस 1 d2, n माइनस 1 d2। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। a1 a2 d1 d2 का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। a1 हमारे पास 1 है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, इंटू d हमारे पास यहाँ पे 6 है। दिस इज व्हाट e2 हमारे पास 69 है, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d2 हमारे पास -1 है। ओके, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमको थोड़ा सा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ सकता है। तो ये क्या बनेगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अगर हम लोग यहाँ पे 6 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो ये बनेगा +1, ये बनेगा +6 टाइम n, ये बनेगा -6
इक्वल्स टू बनेगा हमारा 69, ये बनेगा हमारा -n और ये बनेगा हमारा +1। ओके, तो चलो n का टर्म हम लोग क्लास में ले लेते हैं। ये बनेगा हमारा 7n, ये बनेगा 7n, 69 + 1 बनेगा 70, ये बनेगा 70 और ये -6 + 1 बनेगा -5, -5 उधर आके बनेगा +5। ओके, सो n इक्वल्स टू बनेगा हमारा 70 + 5 बनेगा हमारा 75/7। तो क्या ये डिविजिबल है? तो ये दिस इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये किसी पर्टिकुलर n के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमको यहाँ पे n इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल। ओके, सो अगर यहाँ पे n कोई, मान लो यहाँ पे n का वैल्यू लेट से यहाँ पे 10 आता, तो फॉर n इक्वल्स टू 10 अगर मैं दोनों साइड में पुट करूंगा, यहाँ पे लेट से n इक्वल्स टू 10 दोनों साइड में पुट करूंगा, तो यहाँ पे उस टर्म वैल्यू के लिए दोनों का जो एपी है सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द थिंग। ओके, तो चलो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे बोला है इफ a टर्म ऑफ एन AP इज 31 एंड 15 टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म ऑफ फाइंड द AP। गाइस ऐसे वाले वर्ड एग्जांपल्स आप लोग बहुत बार देखोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो कैसे करना है उसका लॉजिक देखो क्या है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये और सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता है। इफ 8 टर्म ऑफ एन AP, आप लोग A8 बोल सकते हैं, A ऑफ 8 है ना। इफ 8 टर्म ऑफ एन AP इज 31, ओके, A8 हमारा कितना है 31 है, चलो लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड 15 टर्म इज 16 मोर देन 11 टर्म। तो यहाँ पे बोला कि 15 टर्म जो है हमारा A15, ओके, इक्वल्स तो कुछ ऐसा है 16 मोर देन 16 प्लस 11 टर्म मतलब A11। ओके, तो दोनों का हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा। तो A8 इक्वल्स टू 31 बोला है, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू A प्लस हमारा बनेगा n-1d, n-1 मतलब n यहाँ पे कितना हमारा 8 है, तो ये बनेगा हमारा n-1 इंटू डी, सो दैट इज व्हाट ए। और अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 8 रिप्लेस करूँ, 8-1 बनेगा 7 टाइम d। ओके, a प्लस 7d इक्वल्स टू 31, तो ये बनेगा हमारा कुछ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूँ। अभी यहाँ पे इसको देखते हैं, ये 16 एज इट इज प्लस ये a11 को हम लोग कैसे लिख सकते हो, ये बनेगा a प्लस n-1। तो n के वैल्यू अगर मैं 11 रिप्लेस करूँ तो 11-1 बनेगा 10 टाइम्स d, तो ये बनेगा 10 टाइम्स d। तो ये क्या होना चाहिए, देखो दिस इज नथिंग बट व्हाट 16 प्लस a प्लस 10d। ओके, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको अभी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा 16 प्लस a प्लस व्हाट इज दैट 10 टाइम्स d। ओके, सो अब आगे तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे a15 का वैल्यू रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो a15 मतलब क्या बनेगा, फिर से a प्लस n-1d, तो a प्लस n-1d मतलब बनेगा a प्लस यहाँ पे n है हमारा 15, तो n-1 मतलब 15-1 बनेगा 14d, और इक्वल्स टू एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज व्हाट 16 प्लस a प्लस 10 टाइम्स d। ओके, तो यहाँ पे ये a जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों ना हम लोग d के लिए सॉल्व करें, तो 14d माइनस 10d बनेगा हमारा सिर्फ 4d, तो ये बनेगा 4d इक्वल्स टू 16, सो ऑब्वियसली d इक्वल्स टू 4 बन गया। तो गाइस हमारे पास d का वैल्यू आ चुका है, तो क्यों ना मैं d का वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, जहां मुझे d दिखाई देगा। तो इक्वेशन 1 के अंदर d का वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा, तो मेरा यहाँ पे रिक्वायर्ड a का वैल्यू आ सकता है। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे, तो देखो ये बनेगा a प्लस ये बनेगा 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 31, तो a कितना बनेगा, a बनेगा हमारा 31 माइनस 28, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट a इक्वल्स टू बनेगा हमारा 3। तो हम लोग अब यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे AP फॉर्म करना था, तो चलो कर देते हैं। तो AP फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AP फॉर्म करने के लिए कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, पहला टर्म मतलब a, देन होता है हमारा a प्लस d, देन होता है हमारा a प्लस 2d, देन होता है हमारा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इसका यूज करके मैं यहाँ पे ओरली लिख सकता हूँ। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला टर्म कौन है हमारा, यहाँ पे ये हमारा 3 है, तो चलो उसके अंदर d ऐड करो, तो 4 प्लस 3 बनेगा 7, 7 के अंदर फिर से d ऐड करो, 7 3 प्लस बनेगा हमारा 7 प्लस हमारे यहाँ पे 4 बनेगा हमारा 11, 11 प्लस 4 बनेगा हमारा यहाँ पे 15, 15 प्लस 4 बनेगा हमारा यहाँ पे 19 एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट। और आप लोग ऐसे वाले एग्जांपल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देख पाओगे। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे बोला है Which term of AP, ये कुछ AP का टर्म है, 5, 15, 24 टर्म वैल्यूज गिवन will be 130 more than its 31st टर्म, और ये पूछा है 2 बार एग्जामिनेशन में।
2017 एंड 2006 में। तो ऐसा कौन सा टर्म वैल्यू है एपी का जो कि 130 मोर देन उस 31st टर्म है, तो पता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टर्म को हम लोग मानेंगे कोई एन टर्म है। ये एन टर्म है जो किसके बराबर है, ये 130 बड़ा है किससे, 130 मोर देन व्हाट, कौन सा टर्म वैल्यू यहाँ पे, 31st टर्म। 31st टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, A31, यहाँ पे बोलेंगे A31। तो हम लोग निकालना है एन का वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो कैसे निकालेंगे एन का वैल्यू, हम लोग को एक बार हम लोग चेक करते हैं विच टर्म हम लोग को पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एपी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू मिलेगा आपको 5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, 15 माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस बनेगा हमारा 10। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग A31 के लिए यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं सम वैल्यूज। तो T ऑफ n इक्वल्स टू क्या बनेगा, 130 प्लस A31 कितना बनेगा, A प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1 मतलब 31 माइनस d मतलब ये बनेगा 30 टाइम्स d। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 130, और a का वैल्यू हमारे पास 5 है। ओके, उसके बाद b का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो बनेगा 30 इंटू 10। तो t ऑफ n या फिर आप लोग उसको a ऑफ n भी कह सकते हो। तो ये कितना बनेगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट t ऑफ n या फिर a ऑफ n बनेगा हमारा 130 प्लस 5 135, और ये बनेगा हमारा 30 इंटू 10 बनेगा हमारा 300। तो ये कितना होना चाहिए गाइस, ये बनना चाहिए हमारा 435। तो टी ऑफ एन बन गया हमारा 435। अब यहाँ पे विच टर्म बोला है, तो एग्जैक्टली आपको एन का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालोगे, तो टी ऑफ एन हमारा कितना है, या फिर ए ऑफ एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है गाइस, 435 इक्वल्स बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये बनेगा हमारा एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए और डी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये था हमारा 435, ए है हमारे पास में 5, एन पता नहीं, तो एन माइनस 1 ब्रैकेट एज इट इज, और डी हमारा 10 है। तो 435 में से 5 हटा देंगे तो ये बनेगा 430, उसको 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 10 फिर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ n माइनस 1। तो ये आना चाहिए हमारा n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये वाला आएगा हमारा सिर्फ 43, और अगर हम लोग ये माइनस 1 उधर भेज देंगे तो 43 प्लस 1 बनेगा हमारा 44। तो n इक्वल्स टू 44, तो n इक्वल्स टू 44 के लिए जो भी हमारा टर्म वैल्यू बनेगा दैट इज व्हाट T44 या फिर A44 इक्वल्स टू 435 इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे बोला है द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP 72 एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97, फाइंड द AP। तो ये भी पूछा है हम लोगों को CBSE 2009 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऐसे सवाल हमारे जो कैरी करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये वही एग्जांपल्स फॉर्म करते, एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो बोला एक बार हम लोग उसको फॉलो करते हैं। 5th एंड 8th टर्म, तो इसको हम लोग बोलेंगे A5 एंड व्हाट इज दैट A9 टर्म, सॉरी, इक्वल्स टू कितना बोला यहाँ पे, सब उनका बोला हम लोगों को 72। तो चलो लिख देते हैं हम लोग इक्वल्स टू 72, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो A5 मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस n माइनस 1d, ये बनेगा A प्लस n हमारा 5 है तो बनेगा 4d, ये होगा पहला ब्रैकेट, प्लस 9 के लिए हम लोग लिखेंगे A प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा 72। तो A प्लस A बनेगा 2A, 4d प्लस 8d बनेगा हमारा 12d इक्वल्स टू 72। सभी इवन नंबर्स है, क्यों ना हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो ये बनेगा A प्लस 6d और 72 का हाफ आएगा हमारा 36। ओके, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 7th एंड 12th टर्म के लिए भी लिख सकते हैं। तो क्या बोला, उनका सम कुछ ऐसे बोला है, दैट इज व्हाट A7 प्लस A12 इक्वल्स टू बोला हम लोग को 97। ओके, तो A7 मतलब क्या बनेगा A प्लस 6d, तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 6d एंड यहाँ पे 12 टर्म के लिए बनेगा A प्लस 12 माइनस 1 दैट इज व्हाट 11d इक्वल्स टू हमारा 97। तो A प्लस A बनेगा 2A, ओके, ये बनेगा 2A, इसके बाद 6d प्लस 11d बनेगा हमारा 17 टाइम्स d, ओके, इक्वल्स टू 97। तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्यों ना मैं इसको फिर से यहाँ पे हम लोग इसके बदले में हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, और यहाँ पे इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का A एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, दैट इज व्हाट, ये बनेगा 2A प्लस 12d इक्वल टू 72, और ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन करना है तो बनेगा माइनस साइन, ये बनेगा माइनस, ये भी बनेगा माइनस,
तो 2a कैंसिल और ये बनेगा हमारा 5d। 5d इक्वल्स टू, यहां पे क्या होना चाहिए, ये बनेगा हमारा 5, ये बनेगा 2। तो d इक्वल्स टू 25 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा d इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम लोग को d आ चुका है। अब गाइस d का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, किसी एक इक्वेशन में आपको d का वैल्यू रिप्लेस करना है। चलो हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा, d इक्वल्स टू 5 रिप्लेस करने के बाद हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे a का वैल्यू, दैट इज व्हाट 2a प्लस 12 इंटू 5, ये बनेगा 60 इक्वल्स टू 72। 72 में से 60 माइनस कर दूंगा, ये आएगा 12, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो a आएगा हमारा 6। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू आ चुका है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे AP यानी ये सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग ये सीक्वेंस हम लिख देते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा तो हम उसको सीक्वेंस बना के लिख देंगे। तो चलो हम लोगों ने हमारा काम कर दिया है। तो पहला वैल्यू बनेगा हमारा a 6 होता है मतलब T1, उसके बाद d ऐड करते रहो, 6 प्लस 5 बनेगा 11, है ना, 11 प्लस 5 बनेगा 16, 16 प्लस 5 बनेगा 21, और ये बढ़ते रहेगा अप टू व्हाट वैल्यू n। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड AP। तो गाइस इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है, इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन सॉल्व किया है AP के अंदर में। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे बोला है फाइंड वेदर जीरो इज टर्म ऑफ द AP 40, 37, 34, 31। तो ये CBSE 2014 में पूछा हुआ सवाल है। तो मान लो कि ऐसा कौन सा है टर्म है कि जिसके लिए जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग मानते हैं कि कोई n टर्म है, दैट इज व्हाट Tn बोल सकते हैं, या फिर आप लोग उसको a ऑफ n बोल सकते हो। इक्वल्स टू 0 एक कोई n टर्म के लिए प्रोड्यूस करता है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। तो यहाँ पे हम लोग इस सीक्वेंस को देख के a और d का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। सो a इक्वल्स है हमारे पास 40, एंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा गाइस, 37 माइनस 40 मतलब यहाँ पे नेगेटिव मतलब -3 आएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे अगर 0 आएगा तो हम लोग लिख देंगे 0, यहाँ पे a है हमारा 40, एंड देन n माइनस 1 पता नहीं, तो एज इट इज n ही तो निकालना है। तो d कितना है हमारा पास -3। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या होना चाहिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 40 उधर के बनेगा -40, ओके, देन इसको डिवाइड करेगा, ये 3 उधर के बनेगा -3 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू बनेगा हमारा n माइनस 1। बट आप लोग देख पाओगे 40 को 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 40 को 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू n का नहीं आएगा, n नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। तो अगर n यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा तो हम लोग टर्म वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n इंटीजर होना क्यों जरूरी है। मान लो कोई AP हमारे पास ऐसा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये पहला टर्म है तो n इक्वल टू 1, ये सेकेंड टर्म है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स होते हैं हमारे वो ऑब्वियसली इंटीजर होते हैं, इसलिए n का वैल्यू इंटीजर होना बहुत जरूरी है। तो इसका कहने का मतलब है ये 0 इस वाले सीक्वेंस से प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो फाइंड वेदर 0 इज द टर्म, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नो, यहाँ पे 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, और ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, बट इसका आंसर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो गाइस पहला 3 डिजिट नंबर हमारा कौन सा आएगा 100, एंड लास्ट वाला कौन सा आएगा, लास्ट वाला आएगा हमारा 999। बट बेसिकली हमको ये क्या करना है कि एपी फॉर्म करना है जिसका कॉमन डिफरेंस 7 रहेगा। कैसे, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ए ढूंढना है। तो ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो कि हम लोगों का 7 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा 3, ओके, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारा 2, ओके। तो क्यों ना मैं इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारा 98। सो 98 डिविजिबल बाय 7 है। तो नेक्स्ट 3 डिजिट कौन सा डिविजिबल रहेगा, तो 98 के अंदर 7 ऐड करो तो ये रहेगा 105। तो पहला नंबर कौन सा रहेगा गाइस, तो a इक्वल्स टू रहेगा हमारा पहला 3 डिजिट जो कि डिविजिबल बाय 7 है 105। तो पहला रहेगा हमारा 105, फिर 7 ऐड कीजिए, ओके, ये बनेगा 112, फिर 7 ऐड कीजिए, ये रहेगा हमारा व्हाट 119 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे हमको लास्ट डिजिट पता नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो हमको वो निकालना है। तो ये हमको समझ में आ गया कि हम लोगों ने ए और डी यहाँ पे निकाल लिया। ए है हमारे पास 105 और डी है हमारे पास व्हाट, तो डी हमारे पास यहाँ पे 7 है, ओके। तो अगर हम लोग देखोगे कि लास्ट डिजिट कितना होगा हमारा, जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पे 999 को 7 से डिवाइड करने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा, देखो 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा 7, ओके, 7 1 जा 7, ओके, यहाँ पे बनेगा 2,
7 4 28, फिर से रहेगा हमारा यहाँ पे 28 माइनस करेंगे तो आएगा 1, ओके। 7 2 14, तो यहाँ पे बचेगा 5, ओके। तो अगर मैं इसमें से 5 माइनस करूंगा तो ये आएगा हमारा 999 माइनस 5, तो ये बनेगा हमारा 994। तो ये फाइनल या फिर लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो ये बनेगा 994। ये एक मेथड है, हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलो यहाँ पे एक सीक्वेंस हमारे पास आ चुका है जो कि एपी में है। तो चलो कौन सा टर्म वैल्यू है, या फिर यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म जो है 994 उसका टर्म वैल्यू है, तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे होता है, a ऑफ n, इसको हम लोग t ऑफ n भी कहते हैं, इक्वल्स होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। a ऑफ n या फिर t ऑफ n का वैल्यू हमारा कितना है 994। तो चलो लिख देते हैं इक्वल्स टू a वैल्यू कितना है, a हमारा 105 है, ओके, प्लस n माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू d कितना है गाइस, ऑब्वियसली 7 है। तो 994 में से 105 माइनस करो तो दिस विल बी व्हाट, ये बनेगा 9, ये बनेगा 8, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा 8, इक्वल्स टू बनेगा हमारा n माइनस 1 इंटू 7। तो क्यों ना 7 से डिवाइड करेंगे, 889 को डिवाइड करो 7 से, इक्वल्स टू रहेगा हमारा n माइनस 1। तो दिस इज व्हाट 7 on the 7, 1 कैरी, तो यहाँ पे बनेगा 7 to the 14, 4 7 7 the 49, ये बनेगा n माइनस 1। तो उसके अंदर प्लस 1 ऐड कीजिए तो बनेगा 128। तो n इक्वल्स टू 128। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर है ना, जिसको 7 डिवाइड कर पाएगा। आउट ऑफ दैट पहला नंबर हमारे पास 105 है और लास्ट नंबर हमारा 994 है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि ये सभी 128 जो नंबर है उनका सम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे एग्जांपल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।